नमस्कार, मैं इरफान। कांग्रेस अब उन राज्यों से वापस आ चुकी है जिस राज्यों में उनकी इसकी सरकार थी, यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बुरी तरह हार कर अब दिल्ली जा चुकी है। कांग्रेस की जो उम्मीद थी या पूर्ण बहुमत मिलने की जो आशा थी कि मध्य प्रदेश से पूर्ण बहुमत मिलेगी और हम 3 राज्यों में सरकार बना लेंगे, तो अपनी राज्य तो जिसमें उसकी सरकार थी तो वो तो गंवा ही चुकी है, लेकिन उसके साथ जिस राज्य में जिस जिस रियासत में आशा थी कि इस रियासत में हम सरकार बना लेंगे, उस रियासत से भी वो औंधे मुंह गिरकर दिल्ली लौट चुकी है। अब किरकिरी किनकी हो रही है? किरकिरी हो रही है राहुल गांधी की, किरकिरी हो रही है उनकी बहन प्रियंका गांधी की और कांग्रेस की। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि मोदी के सामने कांग्रेस अभी 30 नहीं बल्कि 50 साल तक कहीं नहीं है। अब मैं भी ये मानने लगा हूं कि सच में कहीं नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो छोटे भैया नेता हैं जैसे कमलनाथ हो गए, इसके अलावा और भी कई सारे नेता हैं जो घर में बैठकर ऑफिस में बैठकर राजनीति करते हैं। पता नहीं इन्हें क्यों ऐसा लगता है कि जो हमारे सहयोगी पार्टी के जो नेता हैं वो हमसे नीचे हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है कि इंडिया अलायंस में यानी कि इंडिया गठबंधन में उनका बड़ा रुतबा है। आप कहीं नहीं है। आपकी जो नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके साथ वो बैठक करते हैं जहां आपको बुलाया भी नहीं जाता। आपको याद होगा जब जब सर्वे आया और पहली बार कहा गया कि हो सकता है कि कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार रिपीट करे, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट हो जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं जो कांग्रेस को टक्कर दे सके। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी ऐसी है कि कांग्रेस की सरकार आनी ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो विरासत है वो खत्म होने वाली है, चंबल के एरिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कमाल किया वो कमलनाथ की लुटिया डुबो दिया। और हद तो तब हो गई जब बीजेपी ने एक षड्यंत्र किया। उसने कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान भेज दिया। भेजने के बाद कांग्रेस के छुटभैये नेता ऐसे उचकने लगे, उन्हें लग रहा था कि हमें तो पूरा जनता का समर्थन मिल रहा है, पूरा जनादेश मिल रहा है, इसलिए बीजेपी हताहत है, डरी हुई है, सहमी हुई है। इसलिए सांसदों को असेंबली इंतखाबात में, असेंबली इलेक्शन में उतार रही है कि आपको जीतकर ही आना है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बीजेपी कांग्रेस को खिला रही थी, उसके आंख में धूल झोंक रही थी, बल्कि उसके इतर संघ पूरी लगन और मेहनत से काम कर रही थी। जब संघ और बीजेपी के नेता काम कर रहे थे, पता है उस समय कांग्रेस के जो लीडर है, जो कमलनाथ, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो क्या कर रहे थे? वो अपने सहयोगी लीडर जो हैं, सहयोगी नेता जो जैसे अखिलेश यादव को गाली दे रहे थे, अखिलेश विकलेश कर रहे थे। जबकि उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि अखिलेश यादव वो नेता है जो अपने दम पर योगी के खिलाफ 100-125 सीट लेकर चले आते हैं, लेकिन आप शिवराज सिंह चौहान के सामने टिकते नहीं है कहीं। मध्य प्रदेश के चुनाव में ही जो राहुल गांधी से लेकर और केंद्र के जो बड़े नेता हैं उन्होंने प्रचार किया मध्य प्रदेश में जाकर, लेकिन कमलनाथ तो फिर भी 70 सीट पार नहीं कर पाए। उनमें खुद में इतनी ताकत नहीं है कि वो 20 सीट ला सकें। लेकिन मंच पर बातें ऐसी है जैसे कि मत पूछिए, प्राइम मिनिस्टर के दावेदार यही है। लेकिन सबसे बड़ी सूचना यह है कि जो आला कमान है जो दिल्ली में कांग्रेस की, उसने कमलनाथ पर एक्शन लिया है और उसने कह दिया है कि आप अपने ओहदे से, आप अपनी पद से इस्तीफा दीजिए। और मजे की बात तो यह है, कर्नाटका इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस इस तरह से सर उठा ली थी कि अब हमारे सामने कोई नहीं है, अब कांग्रेस की विजय रथ चल चुकी है, अब सहयोगी दल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे 10-11 बजे और रुझान जब बीजेपी के पक्ष में जाने लगे, तो खड़गे साहब ऐलान क्या कर रहे हैं कि 6 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक होगी। लेकिन आज फिसिलिटी हो गया, कोई नेता नहीं पहुंचे। सबसे पहले ममता बनर्जी ने इग्नोर मारा, नीतीश कुमार ने इग्नोर मारा, उसके बाद क्या नाम है कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, MK स्टालिन ने कह दिया और आज मीटिंग कैंसिल हो गई। तो ये है अभी कांग्रेस की हैसियत, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही। अच्छा, इसी के बरक्स देख लीजिए बीजेपी को। बीजेपी के पास खुद लोकसभा में
300 से अप्रॉक्स सीटें हैं, ज़्यादा हैं, और उसके सहयोगियों के पास 20 सीटें हैं, लेकिन फिर भी अपने सहयोगियों को बीजेपी संभाल कर रखी है और उसे इस्तेमाल करती है राज्यों में। वो कभी उचकती नहीं है। उसे ज़रूरत पड़ता है तो अगर कर्नाटका में उसे लग जाता है कि दलित पिछड़े की राजनीतियाँ हो रही है, तो वो चिराग पासवान को भी उतार देती है, चिराग पासवान के चचा को भी उतार देती है कि आप जाइए कर्नाटका देखिए, आप दलित नेता हैं। लेकिन कांग्रेस में अभी ये सूझबूझ है नहीं, कांग्रेस अभी अकड़ की राजनीति कर रही है, हालांकि ज़मीनी हैसियत कुछ है नहीं। अगर उठाकर देख लीजिए तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो नॉर्थ का जो इलाका था, नॉर्थ का जो क्षेत्र था, जहाँ कांग्रेस के 2 राज्यों में सरकार थी, राजस्थान छत्तीसगढ़, अब वो भी खत्म हो गए और कांग्रेस अब नॉर्थ में है ही नहीं, साउथ छोड़कर। हाँ, ये है कि सहयोगी दल के हैसियत से है, जहाँ वो कुछ निर्णय नहीं ले सकती, जैसे बिहार में है, जैसे झारखंड में है, इसके अलावा तो कहीं दिखता नहीं है। तो ये हालत है कांग्रेस की। और अभी जो बीजेपी वाले कह रहे थे कि घमंडिया गठबंधन, कांग्रेस ने, हालांकि गठबंधन घमंडिया नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने इस इलेक्शन में साबित किया है, उसके नेताओं ने ये साबित कर दिया है कि हम एक इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम सर उठा लेते हैं, हमारी विजय रथ निकल गए, और जब 4 हारते हैं तो भाग जाते हैं। तो हमने इस इलेक्शन में यही देखा कि कांग्रेस की ये जो 4 राज्यों में, 3 राज्यों में जो हार हुई है, ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ सर उठाने का है, यानी कि सर उठाया और बीजेपी ने कुचल दिया। तो सिर्फ घमंड और सर उठाकर चलने का ये नतीजा था कि यह हार हुई है। हालांकि सही पूछी तो सरकार थी राजस्थान में, चाहते तो जीत सकते थे, इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, चाहे तो अपने जो जो किए गए कार्य हैं उसको जन जन तक पहुंचा सकते थे। हाँ, ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जनादेश मिलने के पूरे सरोकार थे, जनादेश मिल सकता था। लेकिन कमलनाथ ने सिर्फ अपने सहयोगियों को के फन को कुचलने के चक्कर में खुद को कुचलवा लिया। उन्होंने जो अपने सहयोगियों को कुचलने की कोशिश की और बीजेपी ने उनको कुचल दिया। अब जरा बताइए वो कहाँ के रह गए। तो ये जो नेता हैं जो लगभग 60 पार है, 70 पार है, ये खुद कांग्रेस के लिए एक पनौती है, सच पूछिए तो। चाहे अशोक गहलोत हो गए, चाहे कमलनाथ हो गए, जयराम रमेश हो गए, ये सारे पनौती, इनकी कोई ज़रूरत पार्टी में है नहीं, इनको निकाल के फेंक देना चाहिए। 4 वोट इनके पास नहीं है, ये सिर्फ बड़े बड़े बातें और बयानबाजी कर सकते हैं, बाकी कांग्रेस को कुछ नहीं दे सकते।